नमस्कार। संस्कृत आभा में आपका स्वागत है। आज हम भर्तृहरि जी के द्वारा लिखे गए नीति शतकम के श्लोक संख्या 5 को पढ़ेंगे। भर्तृहरि जी हमें यह समझा रहे हैं कि हठी मूर्ख को समझाना असंभव है। यानी जो मूर्ख व्यक्ति जिद पर अड़ जाता है उसे समझाना असंभव सा हो जाता है। यह समझाते हुए वे लिखते हैं, लभेत सिक्तासु तैलम अपि पीडयन पिबेत च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचित् अपि पर्यटन शशविषाणम् आसादयेत् न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनचित्तम आराधयेत। इसके अन्वय से समझेंगे। कह रहे हैं, जनः यत्नतः, मनुष्य यत्नतः प्रयत्न से पीडयन सिक्तासु अपि तैलम लभेत। पीडयन सिक्तासु, सिक्तासु रेत को पीडयन दबाते हुए अपि तैलम लभेत, भी तैलम तेल को लभेत प्राप्त कर लेता है। अर्थात मनुष्य प्रयत्न करने से रेत को दबाने पर भी तेल प्राप्त कर सकता है। अब ये आप जानते हैं कि रेत में से कभी तेल नहीं निकलता। कह रहे कि एक बार को ये जो असंभव काम है रेत में से तेल निकालने का, ये असंभव काम भी एक बार को हो सकता है। आगे कह रहे हैं कि पिपासार्दितः मृग तृष्णिकासु सलीलम पिबेत। और पिपासार्दितः, जो प्यासा व्यक्ति है वह मृग तृष्णिकासु, वह मृग तृष्णा में से सलीलम पिबेत, जल पी सकता है। ये भी असंभव है। आपने मृग तृष्णा को देखा होगा। मृग तृष्णा क्या होती है कि जब आपने कभी देखा होगा कि आप किसी लंबे रूट पर जा रहे हैं तो सड़क पर आपको बहुत दूर से ऐसे लगता है कि पानी है, लेकिन वो पानी नहीं होता। सूर्य की रोशनी की वजह से वहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि वो पानी है, लेकिन वो पानी नहीं होता। तो जो चीज़ है ही नहीं उस चीज़ को आप कैसे प्राप्त कर सकते हो? तो कह रहे हैं कि ये असंभव काम जो है ये भी एक बार को हो सकता है। क्या असंभव काम? कि कोई प्यासा व्यक्ति मृग तृष्णिका में से भी, मृग तृष्णा में से भी जल को पी सकता है। ऐसा भी हो सकता है एक बार को। और कह रहे कि कदाचित पर्यटन शशविषाणम अपि आसादयेत। और कदाचित कभी पर्यटन, घूमता हुआ, शशविषाणम, खरगोश के सींग को अपि भी आसादयेत, प्राप्त कर सकते हैं। कभी घूमते हुए किसी खरगोश के सींग भी देख सकते हो आप। ये तीनों ही आपको असंभव सी बातें बताई हैं। कह रहे हैं कि कभी आप मिट्टी को दबाने से उसमें तेल भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मृग तृष्णा में से आप जल पी लें। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि घूमते हुए आपको कोई खरगोश ऐसा दिख जाए जिसके सींग निकल रहे हों तो। लेकिन प्रतिनिविष्ट मूर्ख जना, लेकिन प्रतिनिविष्ट, जिद्दी, मूर्ख जना, मूर्ख व्यक्ति के चित्तम, मन को न आराधयेत, प्रसन्न नहीं किया जा सकता। कोई मूर्ख व्यक्ति है और ऊपर से वो अगर जिद करके बैठा है, किसी बात की हट करके बैठा है, जिद्दी है, तो ऐसे मूर्ख व्यक्ति को, ऐसे मूर्ख व्यक्ति के मन को आप समझा नहीं सकते। तो कवि भर्तृहरि जी कहते हैं कि जो जिद्दी मूर्ख व्यक्ति है वो अपनी बुद्धि के अनुसार ही काम करता है। ठीक है, तो जो असंभव काम है वो एक बार को हो सकते हैं, लेकिन जिद किए हुए मूर्ख व्यक्ति को आप समझा नहीं सकते। उसे समझाना, उसे प्रसन्न करना असंभव है। इस छंद में यह जो आपने श्लोक पढ़ा, इस श्लोक में पृथ्वी छंद का प्रयोग किया गया है। अगर आपको ये श्लोक समझ में आते हैं तो आप संस्कृत आभा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं।
धन्यवाद।